माफिया गुंडा गैंगस्टर अतीक अहमद की ऐशगाह को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानते हैं आप, अतीक अहमद अपनी ऐशगाह में मुजरा कराता था। नमस्ते मैं राशिद। चौंक गए ना आप? एसओजी और एसटीएफ ने जब छापा मारा प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद का एक दफ्तर मिला। दफ्तर के अंदर ज़मीन पर, फर्श के नीचे, सोफे के अंदर, दीवार में कैश, असलहा, बम, बारूद, असॉल्ट राइफल, ये सब कुछ रखे गए थे। लेकिन इसी दफ्तर का एक कमरा ऐसा मिला है जहां पर पूरी महफिल सजाई जाती थी, महफिल मुजरे की। अतीक अहमद का जो भाई अशरफ है, मुजरा सुनने का शौकीन था, मुजरा देखने का शौकीन था, और यहीं पर महफिल मुजरे की सजाई जाती थी। अतीक अहमद आता था, अशरफ, कभी कभी असद, या फिर बाकी जो बेटे हैं अतीक अहमद के, उनके लिए एक्सक्लूसिव मुजरा वहां पर कराया जाता था। और अतीक अहमद ने इससे पहले भी एक केस में जब यूपी पुलिस ने पूछताछ की थी तो इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। अब अतीक अहमद के पाताल लोक का पता किया जा रहा है। पाताल लोक में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के बारे में खबर यह पता चली कि शाइस्ता अतीक से सीधे संपर्क करती थी, और बाकी जो अतीक ऑर्डर होता था नियाज के फ़ोन के ज़रिए लाउडस्पीकर पर लेकर के अतीक के ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए बाकी अपने जो गुर्गे हैं उन्हें सुनाया जाता था। शाइस्ता अतीक अहमद और अशरफ के जेल जाने के बाद और बेटों के छोटे बेटे के नैनी जेल में कैद हो जाने के बाद पूरा साम्राज्य संभाल चुकी थी। शाइस्ता जो ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत बड़े बड़े बयान देती थी, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें करती थी, और शाइस्ता ये कहती थी कि अल्लाह की राह में आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू, साबिर, असद, जितने भी लोग थे, जितने शूटर थे, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी ये कहा था आप नेकी के रास्ते पर ये काम करने जा रहे हैं, किसी का कत्ल करने जा रहे हैं तो आप अल्लाह के वास्ते ये काम करने जा रहे हैं। मतलब ये है जैसे ब्रेन वॉश करने के लिए कई होते हैं ना रेडिकल्स, ठीक वही काम शाइस्ता किया करती थी। अब शाइस्ता के नेपाल, भूटान, बर्मा भी भाग जाने की खबर है, लेकिन शाइस्ता के खिलाफ जल्द ही लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। लुकआउट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि देश के जितने एयरपोर्ट हैं, जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, जितने भी बस डिपो हैं, हर जगह एक चेक करने के लिए शाइस्ता की एक एक जानकारी दी जाएगी। और अगर शाइस्ता की डीएनए प्रोफाइलिंग इससे पहले कभी की गई है तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी दी जाएगी, ताकि कभी किसी मेटल डिटेक्टर से होकर के अगर शाइस्ता गुजर रही हो तो तुरंत ही इस पर शिकंजा कस लिया जाए। शाइस्ता का पकड़ा जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाहर रहते हुए उमेश पाल हत्याकांड के बारे में जितनी जानकारियां शाइस्ता के पास में है उतनी जानकारी किसी के भी पास में नहीं है। हाँ, और शाइस्ता, मैंने पहले आपको बताया ना कि दिमाग से काम लेने वाली शाइस्ता है, जो अगर असद को एक काम सौंपा अपने बेटे को तो गुड्डू नहीं जान पाता था कि असद के पास में क्या काम है। अगर गुड्डू, साबिर, नियाज या जितने भी गुर्गे हैं, चाहे आप लाला गद्दी को ही ले लें, उस्मान छर्रा को ले लें, एक को जो काम सौंपा जाता था अगला उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ रहता था। ये है शाइस्ता का दिमाग। शाइस्ता अपने दिमाग से कई ऐसी महिलाओं की भी भर्ती कर रही थी जो बुर्के में रह करके कत्ल को अंजाम दे सकें, कहीं पर छिनैती डकैती भी कर सकें, अपराध की दुनिया को, आपराधिक साम्राज्य को आगे बढ़ा सकें। IS-22 जो गैंग है अतीक अहमद का, उसे भी और एक्सपैंड कर सकें। अतीक अहमद की क्राइम शीट फिर से रिक्रिएट की जा रही है, फिर से तैयार की जा रही है, और अतीक अहमद की क्राइम शीट में अब अतीक अहमद से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो अभी तक शामिल नहीं रहे हैं क्राइम कुंडली में, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन शाइस्ता की तलाश जारी है। शाइस्ता, असद, गुड्डू मुस्लिम, गुड्डू बम्बास की बात मैं कर रहा हूँ, साबिर, इन सब का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ये नेपाल में है, भारत में है, बर्मा में है, भूटान में है, श्रीलंका में है, बैंकॉक में है, भाग करके कहाँ गए, अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। और लगभग अब 1 महीना होने को आ गया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी, लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन इन सब शूटर्स के लिहाज से यूपी पुलिस अभी भी खाली हाथ है। नमस्ते।